आपको दिखा रहे हैं 7 मई को जिन आतंकवादियों को ढेर किया गया है। एक एक करके गौर से इनके नाम देखिए और इनके बारे में जानिए कि हिंदुस्तान ने जब कार्रवाई की है तो इनका किस तरह का हाल बनाकर रखा हुआ है। मुदस्सर उर्फ और अबू जुंदा लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज, इसको मार गिराया गया है। हाफिज मोहम्मद जमील, मसूद अजहर का बड़ा भाई, छोटा भाई तो पहले ही मार दिया था हमने, जिसके बाद मसूद अजहर का बयान आया था कि मुझे भी नसीब हो जाता जहन्नुम। फिलहाल उसके बड़े भाई को भी मार गिराया गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का बहनोई रिश्तेदार, उसको भी मार गिराया गया है। IC 814 हाईजैकिंग में ये वांटेड था। आप सोचिए 1999 का बदला अब जाकर पूरा हो रहा है। इनको तो पहले ही मार गिराना चाहिए था। अगला नाम है खालिद उर्फ अबू आकाशा। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में लगातार इसकी संलिप्तता रही है, लेकिन अब जाकर इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया गया है। अगला नाम दिखाइए, मोहम्मद हसन खान, जैश कमांडर असगर कश्मीरी का बेटा। असगर कश्मीरी जो लगातार कश्मीर के भीतर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की रणनीति प्लानिंग तैयार करता रहा, हमारे युवाओं को बरगलाता रहा। मोहम्मद हसन खान को भी मार गिराया गया है और यह बड़ी कामयाबी है। नरेंद्र नाथ दुबे जी, सबसे पहले आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। एक तो ये जो आतंकवादी मार गिराए हैं और वहीं दूसरी तरफ कोई भी आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से अब एक्ट ऑफ वॉर मारी जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो लश्कर की जो लिस्ट आपने जारी की है बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, और ज़बाउद्दीन, यही जिसका अबू जिंदल का आप नाम ले रही हैं, ये मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुलजिम रहा है। तो लश्कर के ये जितने लोग हैं ये बेसिकली बड़ा अनअवेयर होके उस दिन पड़े थे। इनको उम्मीद थी नहीं कि मुरीदके में हम हिट करेंगे, तो ये बड़े सरप्राइज्ड हुए। और इनकी जो लिस्ट है ना, अब लिस्ट से आप समझ लीजिए कि इतने सारे वांटेड एक साथ वो वहाँ पे ठहरे हुए थे, एक्सेप्ट कि इनके जो आका हैं उनको पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज ने कहीं और शेल्टर कर रखा था, वो ऑब्वियसली पता भी था हमें। लेकिन एक साथ इतने आतंकवादी लश्कर के टॉप लीडरशिप और जैश की बहावलपुर में एक सिंगल टेरर साइट को टारगेट करने में साफ हुई है, तो ये तो एक बहुत बड़ा भारत को इसकी सफलता मिली है। रही बात की पाकिस्तान कहीं न कहीं इन आतंकवादियों के पूरे इनके जेनेसिस से, इनके खून खानदान से खुद को डीअटैच नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। वो हमारे तरफ से किए हुए टेरर साइट्स पे जो हमले हैं ना, उसको ये लग रहा है कि नहीं ये तो हमला हमारे ऊपर हुआ है। अभी इससे पहले के स्पोक्स पर्सन ने बड़ी अच्छी बात कही हमारे जनरल साहब ने कि अगर आपका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है तो आप इससे अलग होइए ना, लेकिन वो अलग होंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरी बुनियाद इसी पर बनी है। और इस बार कहीं न कहीं वो गफलत खा गए कि उनको लगा नहीं कि मुरीदके और बहावलपुर और जो है सियालकोट में चोट होगा, इसका उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसीलिए सबसे ज्यादा कैजुअलिटी आप देखेंगी तो बहावलपुर में हुई है, बिकॉज दे वर थिंकिंग सिटाडेल, दिस इज अ सिटाडेल ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तोयबा का, यहां तो कोई आ ही नहीं सकता। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है भारत ने, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। पाकिस्तान का जो हाल है, भारत को क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि ये जो तुम काम कर रहे हो, हमारे बेकसूर लोगों की जान लेते रहते हो समय समय पर, इस बार तो तुम्हारा दोफाड़ होना तय है। और बलूचिस्तान में जिस तरह से आम आवाम सड़कों पर उतरकर, और बलूच आर्मी की ओर से क्या कहा गया है वो भी आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन जल्दी से एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों का। एयर मार्शल संजीव कपूर जी, आपके पास आते हुए, कोई भी आतंकवादी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, आतंकी कार्रवाई का जवाब युद्ध की तरह ही दिया जाएगा, इसका संदेश क्या है? इसमें ये मानना है कि हमारी थ्रेशोल्ड अभी पहुंच गई है। हमने आपको पिछले 3 दिनों से बताया, जैसे इंग्लिश में कहावत है रैप ऑन द नकल्स, तो हमने आपके 7 तारीख को बताया, आपको 8 तारीख को बताया, 9 तारीख को बताया। अब हमारी लिमिट आ चुकी है, और अगर आपने अब कुछ गड़बड़ी की तो हम फुल स्केल वॉर कर देंगे। तो ये जो आज रात, कल रात जो हमने इनके एयरफील्ड्स को स्ट्राइक किया है, और स्पेशली मेरी समझ में जो हमने इनका चकलाला एयरबेस है, जो कि इनके जनरल हेडक्वार्टर के पास में है, जो काहुता न्यूक्लियर प्लांट के साथ में है, जहाँ इनकी एकेडमी है, जो रावलपिंडी के साथ है, जो इस्लामाबाद के साथ है, वो उसको घबरा गए। इसको एकदम उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है, क्योंकि इनकी समझ से ऐसी चीजें वर सो सिक्योर। जब लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम चला गया, गुजरांवाला, सियालकोट, भावलपुर, जैसे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, ये इन्होंने अपनी जनता को एक ऐसी कहानियां सुनाई थी कि ये अभेद्य चीजें हैं, हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं।
तो भारत ने भी एक थ्रेशोल्ड सेट कर दी है, बोला कि साहब अगर इससे ज्यादा कुछ आगे बढ़ा तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और यकीनन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और इसी वजह से मैं चाहूँगी कि अपने मेहमानों के पास जाऊँ, उसके पहले जल्दी से जो पाकिस्तान के मिलिट्री बेस हमने ध्वस्त किए हैं, एक बार जल्दी से उसका ग्राफिक्स आप दिखा दीजिए। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस जो हिंदुस्तान ने पलटवार कार्रवाई करते हुए, देखिए पहले उसने वार किया, हमने ये पलटवार किया, लेकिन हमारा निशाना बिल्कुल सटीक था। और उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल है उसके हुक्मरानों से आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी में मेजर ऑपरेशन बेस भारतीय सीमा से 44 किलोमीटर की दूरी पर है ये। उसके अलावा रफीकी एयरबेस शोरकोट में भारतीय सीमा से 140 किलोमीटर की दूरी पर यह है। रहीम यार खान एयरबेस सैटेलाइट बेस है, भारतीय सीमा से 43 किलोमीटर दूर है, इसको भी पूरी तरह से हमने ध्वस्त कर दिया। सरगोधा एयरबेस F-16 फाइटर जेट का यह बेस था और देखिए इसके पहले हमने F-16 मार गिराया था। 174 किलोमीटर दूर अंदर घुस कर मारा है हमने। सक्कर एयरबेस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर, इसको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। मुरीद एयरबेस चकवाल में UAV का एयरबेस है, भारतीय सीमा से 83 किलोमीटर, इसको भी मार दिया। चुनिया बेस उसको भी, और शहबाज एयरबेस चाकबाबाद में उसको भी मार गिराया है। तो ये हाल हमने कर दिया है पाकिस्तान का। और अब मैं मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी सीधे आपके पास आते हुए चुन कर हमने ये जो हिसाब बराबर किया है, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। परसों रात भी हमने सबक सिखाया था, बीती रात भी हमने उसको सबक सिखाया, लेकिन आज रात की स्थिति क्या रह सकती है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से वही हिमाकत करेगा जो पिछले 2 दिनों से हर रोज रात में 8 बजे वो शुरू कर देता है, या जिस तरह से हमने घर में घुसकर उसके अलग अलग एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं, उसको कुछ सबक मिला होगा? देखो चित्रा, पाकिस्तान इतनी जल्दी समझने वाला नहीं। देखो सच्चाई ये है, पाकिस्तान का अभी हालात बहुत ख़राब हैं। जिस प्रकार से उसने हमला किया, भारत पे कोई भी हमला सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? हमारे पास मल्टी टियर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि आपका S-400 भी है, जिसके अंदर आकाश भी है, और उसके साथ साथ आपके पास ZU-23 ट्विन बैरल जिसको बहुत ही कारगर है, L-70 और एंटी ड्रोन सिस्टम। मगर पाकिस्तान क्या जो एक प्रकार से एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम भी फेल हो गया, और इनका बेसिकली जो एडी सिस्टम है वो भी फेल होगा, क्योंकि इनको जो मिला हुआ था चीन से HQ-9 वो एक प्रकार इफेक्टिव नहीं था। और जिस प्रकार से कल हमने 3 हमले किए, और उनके जो रावलपिंडी में नूर खान जो एयरबेस में C-13J हरकुलस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये लगता है पाकिस्तान बुखला हुआ, पर पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। आज देखो कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में BLA ने काफी नुकसान कर दिया, क्योंकि वहां से उन्होंने ट्रुप्स मूव कर लिए हैं भारत के बॉर्डर की तरफ। इसी प्रकार से इन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 डिवीजन के करीब उन्होंने वहां से मूव की हैं, और TTP भी अभी बहुत बोल्ड हो गया है। तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम जो हैं पाकिस्तान को अगर नहीं मानेगा तो हम अपना जो डूरन लाइन है उसको एक्टिव कर देंगे। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा है, मगर पाकिस्तान मानने वाला नहीं। आज भी ये स्ट्राइक करेगा, और ये कहीं ना कहीं सोच रहा था कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ये पेनिट्रेट कर पाएगा, मगर वो हुआ नहीं। हमने सीखा जो इजराइल हमास की लड़ाई से, कि किस प्रकार से हमास ने जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट था वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ सैचुरेट हो गया। तो इसलिए हमने जो मल्टी टियर बनाया वो बहुत ही कारगर है। 2-3 बातें और हैं चित्रा जो होने वाली हैं। देखो पाकिस्तान जो है बार बार अभी दुआएं देने लगा है कि कल 2-3 दिन से चुप था, ये न्यूक्लियर हथियार की फिर वो बातें करने लग गया है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर मान लो कन्वेंशनल वारफेयर में उनकी हार होती है तो वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो फिर बात वही आती है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। हमने उनको बार बार ये बताया है, ये बच्चों का खिलौना नहीं है। और यूं तो भारत की जो फर्स्ट नो यूज पॉलिसी है, पर हमारे पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम न्यूक्लियर ट्राइड हैं, हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने किसी से भी गलती कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, और पाकिस्तान अभी भी समझने वाला नहीं है। आज आप देखेंगे जितने कल हमले हुए थे और परसों हुए थे उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रोबिंग अटैक कर रहा है। वो उसके बाद वो देखने की कोशिश कर रहा है ऐसी कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम में कमी है जिसका वो एक्सप्लॉइट कर पाए, मगर अभी तक उसको
बिल्कुल, कोई पहले सक्सेस हमने देखा इनकी है। 400 ड्रोन अटैक किए गए, फिर उसके बाद 26, हमारे शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए, और इसके अलावा लगातार उसकी ओर से फेक प्रोपेगेंडा भी सर्कुलेट किया जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके फेक वीडियोस बनाकर वो लगातार सर्कुलेट करके अपना फेस सेविंग करने का काम कर रहा है। उस पर दीपक बोहरा जी मैं आपसे जवाब लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।